जय माता दी भक्तों, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। भक्तों, हमारे एक साधक ने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा था कि गुरुदेव, मुझे काली माता की भक्ति कैसे शुरू कर सकता हूँ, मुझे इस विषय में संपूर्ण जानकारी दीजिए। तो भक्तों, वैसे तो हमने हमारे चैनल पर इसी विषय में 2 वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, जिनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आप सभी की इच्छा के कारण हम ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं। तो भक्तों, अगर आप माँ काली की सेवा करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको माँ काली को अपनी माँ मानना होगा। सोचने से कुछ नहीं होता, आपको अपने मन में उन्हें ही अपनी माँ मानना होगा। उसके पश्चात आपको माँ के रूप से भय नहीं लगना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि माँ का जो रूप है वो भयकारी है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है और आप माँ को अपनी माँ मान रहे हैं, तो आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। भक्तों, इस जगत में भक्तों के लिए जो सबसे सुंदर देवी है वो माँ काली है। लेकिन फिर भी माँ के बहुत भक्त उनके रूप से डरते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर में माता की एक तस्वीर विराजमान करनी है। उसके बाद माता की भक्ति शुरू करने के लिए आपको शुक्रवार, शनिवार, रविवार या फिर मंगलवार का दिन चुनना है, क्योंकि ये सभी दिन माता को ज़्यादा प्रिय हैं। माता की भक्ति शुरू करने से पहले आपको माता के लिए कुछ सामग्री लानी होगी, जैसे माता की पूजा और उनका संपूर्ण श्रृंगार, और उनके लिए लाल गगरी और चुनरी। माता के भोग के लिए आप मिठाई या हलवा ले सकते हैं। और हाँ भक्तों, एक मीठा पान माता की सेवा में अनिवार्य होता है, तो आप मीठे पान की व्यवस्था भी करें। अब सबसे पहले अगर आप माँ को एक चौकी पर बिठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चौकी लगा दीजिए और उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए और उसके ऊपर थोड़े से चावल या गेहूं रख दीजिए। अब आपको एक सरसों के तेल का या घी का दीपक जलाकर उसे उस चावल या फिर गेहूं के ऊपर रखना है। अब आपको माता की तस्वीर भी उसी चौकी पर विराजमान करनी है। उसके पश्चात आप माँ को धूप, दीप, जो भी आप अर्पित कर सकें वो कर दीजिए और माता को वस्त्र पहना दीजिए। और जो भी सामग्री आप माता की पूजा के लिए लेकर आए हैं, वो भी आप उन्हें भेंट कर दीजिए। भक्तों, याद रखिए, माता की सामग्री में आपको माता के लिए पैर की बिछुआ, हाथ के कंगन और मेहंदी तो अनिवार्य लेनी है। अब आप ये सब कार्य करने के बाद माता के समक्ष एक रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाइए। अब सबसे पहले आपको माँ को प्रणाम करना है और माँ से कहना है कि हे देवी माँ, मैं अब आप अपना जो भी नाम है, यहाँ आप अपना नाम लेंगे। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं अपने नाम लूँ तो आपको किस प्रकार बोलना है कि हे देवी माँ, मैं अघोरी आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। दया करके मुझे अपनी शरण में लेने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको माता के समक्ष बोलना है। अब सबसे पहले माता के जो पुत्र हैं गजानन जी महाराज, तो माता की भक्ति शुरू करने के लिए आपको पहले इनके पास भी जाना होगा, इन्हें भी जगाना होगा। और इन्हें जगाने के लिए इनका एक बहुत ही प्यारा मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। आपको इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। एक माला का अर्थ होता है भक्तों 108 बार, क्योंकि एक माला में 108 ही मोती होते हैं। उसके पश्चात आपको माता के जो पति हैं श्री महादेव महाकाल भोले बाबा, आपको उनकी भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसलिए आप एक माला अब ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप कीजिए, क्योंकि प्रभु का सबसे जो पवित्र मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र। हमने हमारे चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि इस ओम नमः शिवाय मंत्र की पूरी कथा क्या है और कितना शक्तिशाली है ये पंचाक्षरी मंत्र। तो हम इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप
को इस मंत्र के बारे में ज़्यादा जानना है तो हम इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो भक्तों, आपको अब एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करनी है। अब उसके बाद अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है और गुरु से गुरु मंत्र ले रखा है तो आप उस गुरु मंत्र की भी एक माला जाप कर सकते हैं। अगर ले रखा है तो आपको जाप करना अनिवार्य है, मगर अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपने किसी गुरु से गुरु मंत्र नहीं ले रखा है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब भक्तों, सबसे आखिर में माँ का जो सबसे प्रिय मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये माँ का सबसे प्रिय मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र में माँ के बीज मंत्र क्रीम का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस मंत्र की 11 माला जाप करें भक्तों। आपको शुरू के 21 दिन इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। हर बार आपको पहले गजानन जी महाराज का मंत्र बोलना है, फिर महादेव का, और उसके बाद 11 माला ओम क्रीम कालिकाय नमः की जाप करनी है। 21 दिन तक आपको इसी प्रकार से मंत्र जाप करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो माता के मंत्र की 11 माला जाप करें, 21 माला जाप करें, जितनी आपसे हो सके। उसके पश्चात 21 दिन के बाद मंत्र की कोई अवधि नहीं है, कोई इसमें समय रेखा नहीं है। आप इसको जिस प्रकार चाहें उस प्रकार जाप कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार जाप कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप 21 दिन तक पहले ये साधना करेंगे तो आपको अपने आप आगे का मार्ग दिख जाएगा कि अब हमें आगे क्या करना है। अब भक्तों, माता की भक्ति का एकमात्र रास्ता तो मैंने आपको बता दिया, मगर क्या आपको पता है कि अगर आप इतना सब की भी करेंगे तो भी कभी कभी क्या होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। उसका कारण होता है भक्तों हमारा खान पान। सबसे पहले तो अगर आप गलत खान पान में हैं तो वो खान पान त्यागिए। भक्ति के मार्ग में साफ सुथरा रहें, साफ सुथरा खाना खाएं, तामसिक चीज़ों से दूर रहें। आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, मैं आपको लहसुन प्याज के लिए मना नहीं करता हूँ। और ऐसा नहीं है भक्तों, माता के बहुत से भक्त हैं जो गलत चीज़ों का सेवन भी करते हैं, जैसे शराब, बकरा मीट, फिर भी वो भक्ति करते हैं। मगर मेरा मानना यह है कि भक्ति के मार्ग में अगर आपको चलना है तो इन चीज़ों को आपको त्यागना ही पड़ेगा। बाकी आपकी सोच है भक्तों। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें।